जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो मुझे ये बताओ, क्या बृहदत्त मौर्य राजा एक महान राजा रहा, क्या उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? अब तुम कहोगे मूर्खता वाली बातें कर, ये नहीं समझेगी धर्म क्या होता है। तो ठीक है, तथागत बुद्ध की मूर्ति नहीं कर दो, फिर वो तो धार्मिक व्यक्ति है, कर दो। दक्षिणा का भी कोई इशू नहीं है, दक्षिणा के लिए भी हमने क्या दे दिया। एक विशेष अपील की जा रही है जो आप सबका होना जिसमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो डिमांड है हम सब अम्बेडकरवादियों की सामूहिक रूप से हो, ताकि आप सब लोगों को पता रहे कि हमने कौन से दिन में किस चीज़ का प्रस्ताव रखा था। क्योंकि आने वाले टाइम में इसका जब जवाब मिलेगा तो ये डेट सनद रहेगी कि हमने इस दिन इस तरह की एक मांग करी थी जिस पर वो लोग कितने खरे उतरे। अभी बात शुरू करेंगे इस देश में उस मुद्दे पर जिसके लिए पूरे देश में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। जनता के बीच में बेहद धार्मिकता का एक कहते हैं ना फोबिया या लहर टाइप की दौड़ाई जा रही है, जिसमें जनता के असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म कर दिए गए हैं। बस एक चीज दिमाग में डाली जा रही है, राम मंदिर वहीं बन रहा है जहां कहा था। ठीक है, बना लो, अच्छी बात है, मंदिर होने चाहिए, क्योंकि धर्म फैलाने के लिए मंदिर जरूरी है। संप्रदायिता को बढ़ाने के लिए मंदिर जरूरी है, चर्च जरूरी है, धार्मिक स्थल जरूरी है, अच्छी बात है, इसका हम विरोध नहीं करते। और ना हमने राम मंदिर का विरोध किया ना समर्थन किया, क्योंकि हमारे लिए इससे न फायदा है लेकिन जनता को इससे बहुत नुकसान है, क्योंकि जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को दबा दिया गया। अब बात करते हैं उस विषय की जिसकी आड़ में एक बहुत ही बड़ा पाखंड इस देश के अंदर लोगों के दिमाग पर ठूंसा जा रहा है, और इसमें मिले हुए हमारे देश की मीडिया, नेता, धार्मिक लोग, ठेकेदार जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी लेते हैं, मासूम लोगों की, अशिक्षित लोगों की, अज्ञानी लोगों की, और उनकी अज्ञानता और मूर्खता और ढोंग को आगे बढ़ाने का काम अंधभक्त लेते हैं, जिनको कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिलती है, बस अंधभक्ति मूर्खता का उनको ये ढोने का आदत होती है। अभी राम मंदिर में राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को। अब 22 जो डेट है, इस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसका खूब सरकारी पैसे पर प्रचार किया जा रहा है। इतना प्रचार किया जा रहा है कि लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। 2500 किलोमीटर दूर से एक बुजुर्ग पैदल चले आ रहे हैं, कुछ कलश लेकर आ रहे हैं, कुछ मिट्टी लेकर आ रहे हैं, कुछ घर गिरवी रख के सामान बेचकर, कपड़ा लत्ता बेचकर, बर्तन बेचकर चले आ रहे हैं, बस इसलिए कि वहां उसमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा का भी हम विरोध नहीं करते, करिए। आपके पास ऐसे मंत्र होंगे कि आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, एक मूर्ति को जीवित कर सकते हैं, उसमें प्राण डाल सकते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करने का, तभी तो आपने जिम्मा लिया होगा। अब इसी बीच में हम समस्त अम्बेडकरवादियों में एक विचार और कौन था कि जब इतना बड़ा काम हो ही रहा है तो हम भी क्यों ना लगे हाथ एक काम करवा लें, क्योंकि हमें उनसे ज्यादा जरूरत है और देश को भी उस मूर्ति से ज्यादा जरूरत इस काम की है जिसकी डिमांड हम करने जा रहे हैं। जब वो राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो हमारी इस देश के समस्त उन ताकतवर पुजारियों से और पुरोहितों से, उन सम्मानित शंकराचार्यों से एक अपील है कि वह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तथा पेरियार की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दें, और इसके बदले हम देश के समस्त अम्बेडकरवादी उनकी मुंह मांगी दान दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं। उसका इंतजाम हम कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे,
प्राण प्रतिष्ठा का मतलब प्राण मूर्ति में आना चाहिए। 2 काम उसमें होने चाहिए। पहला, वो चलनी चाहिए। दूसरा, उसमें सांसें होनी चाहिए, ताकि वो अपने उस मोमेंट को जो उनका उस समय छूट गया था बीच में, उसको आगे बढ़ा सके। जिस काम को वो कर रहे थे, जिस काम से देश को प्रगति मिल रही थी, देश में तरक्की हो रही थी, उन विचारों को, उन कार्यों को वो आगे बढ़ा सके, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। दान दक्षिणा तभी दी जाएगी जब काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि अंबेडकरवादी किसी भी बात को यूं ही नहीं मानता जब तक के रिजल्ट नहीं देख ले। तो इसलिए पुजारी संपर्क करने से पहले अपनी योग्यता, अपने मंत्र, अपने जितने भी उनके पास शस्त्र हैं, जितनी भी ताकत है प्राणों में, पत्थर में प्राण डालने की, वो सब तैयार करके प्रैक्टिस करके आए। अगर नहीं आए, अगर नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी सोच लें, क्योंकि हम जो देश में अंबेडकरवादी लोग हैं, जो अंबेडकरवाद विचारधारा है, वो भी किसी ने कह दिया और मान लिया, ऐसे पे नहीं चलती है। वो बुद्ध को भी फॉलो करती है, वो कबीर को भी फॉलो करती है, वो सावित्री को भी फॉलो करती है, वो माता दीना भंगी को भी फॉलो करती है, और वो हर उस विचार को, मदन मोहन मालवीय के विचार को भी फॉलो करती है, जो पंडित थे। वो हर उस व्यक्ति के विचार को फॉलो करती है जो विचार मानवता के हित में है, जो विचार राष्ट्र हित में है, जो विचार लोगों की तरक्की में है, और जो विचार राष्ट्र की प्रोग्रेस में है। तो हमारी ये अपील है, साथियों, इस वीडियो को इतनी तेजी से आगे बढ़ाओ, जो भी देखते जा रहे हो शेयर करते जाओ, क्योंकि योग्य पुरोहित और पंडा ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मैंने दोपहर ये पोस्ट डाली थी और अभी तक एक भी योग्य पुजारी ने संपर्क नहीं किया है, एक ने भी संपर्क नहीं किया है। क्या इसका मतलब देश में योग्य पुजारी नहीं है? क्या हम इसका मतलब ये हमें निराशा हाथ लगने वाली है? क्या इस देश को इतनी बड़े स्तर पर मूर्ख बनाया जा रहा है? 140 करोड़ की आबादी को एक लवादा थोप का दिखाया जा रहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और इस पे हमारे देश की जनता, हमारे टैक्स के पैसे से खूब खर्चा किया जा रहा है। खर्चा भी कर लो, कर लिया क्योंकि तुम्हारी सरकार चल रही है, लेकिन ये तो बताओ कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है पत्थरों में, तो हमारा भी एक काम कर दो ना, तुम्हारी दान दक्षिणा देने को हम भी तैयार हैं। और अगर नहीं कर सकते तो झूठ को बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। कल एक अंधभक्त पूछ रहा था कि भाई प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, और हमने जवाब दिया, भैया मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति कमाने लगती है, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई भी जाति का व्यक्ति उसकी नाक, नक्श और उसको बना सकता है, तैयार कर सकता है, छेनी हथौड़ा चलाकर उसके नए नक्श को बना सकता है। लेकिन जैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वह उसी मूर्तिकार यानी किसी भी छोटी कास्ट के व्यक्ति के छूने से अपवित्र हो जाती है। 2 काम उसमें शुरू हो जाते हैं। पहला ये कि पैसा कमाने लगती है, और दूसरा ये कि वह अछूत होने लगती है। अब समझ में ये नहीं आता, प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो ताकतवर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, कि एक व्यक्ति के छूने से ही अपवित्र हो जाती है। बताओ, इसका मतलब तो वो जातियां ज्यादा ताकतवर हैं जिनके छूने से अपवित्र होती है। वो जातियां ज्यादा पावरफुल है कि वो यूं छू दे और वो अपवित्र हो गए। बताओ। इसके बाद बात आती है कि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बाबा साहेब और पेरियार जो हमारे महापुरुष हैं, अगर आपने इन 2 में प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो हमारे पास बहुत सारे महापुरुष हैं, हम उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। और इस देश के समस्त पंडित पुजारियों के चरणों में हम भी नमन करेंगे। सावित्रीबाई फूले के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दो, ताकि हमारे देश को और स्कूल मिल सके, जो सावित्री ताई ने 1818 में खोल दिए थे। हमें ज्योतिबा फूले की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा चाहिए। क्या कर सकते हो? जिस ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके इस देश में समानता का संदेश दिया, कर सकते हो क्या? हमें बिरसा मुंडा के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा चाहिए, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कर सकते हो क्या? हमें उन 500 महान सूरवीरों की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा चाहिए, जिन्होंने इस देश की असमानता के खिलाफ अपनी वीरता, अपनी शौर्यता का जोहर दिखाया। कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो प्लीज करके दो।
आपको 1 लाख 2 लाख जितनी दान दक्षिणा चाहिए, मैं वादा करती हूँ इस देश के अम्बेडकरवादी उस सब का इंतजाम करेंगे। हम लोग करेंगे इंतजाम। आप लोग तो हम लोगों की जुबान काटने, सर काटने के लिए 10-10 करोड़ रुपए देते हो ना, जब हम तर्क करते हैं, जब हम अपने ऊपर दी गई गालियों का अपने मुंह से वाचन कर देते हैं, जब हम कह देते हैं कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गालियां लिखी गई हैं और ये गालियां हमारा अपमान करती हैं, हमारी भावनाओं को आहत करती हैं, हमें चोट पहुंचाती हैं, हमारे आत्मसम्मान पर कुठाराघात करती हैं, तो तुम बदले में कहते हो कि ये धर्म विरोधी है। तो तुम धर्म विरोधी हुए ना। अब धर्म के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, राम को भी छल रहे हो, राम के नाम पर उसकी भक्ति में लीन इस देश की अबोध और बालक जैसी बुद्धि की जो भीड़ है उसको भी छल रहे हो। खुद चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया कि आदि नहीं है, आएंगे 10-20 लोग दौड़ भागे दौड़ और 10-15 गाली देकर भाग जाएंगे, और वो सोचते हैं कि बस हो गई धर्म की रक्षा। एक महिला के अंगों को गाली दे ली, एक महिला को चरित्र से नीचे गिरा लिया, एक महिला के खिलाफ 4-5 बातें लिख आए और हमने अपने धर्म को खूब मजबूती से रक्षा कर दी। देखो ना, इतनी हद तक इनकी तो आस्था रह गई है। अब सोचो, जिनकी आस्था सिर्फ इतनी सी चुटकी भर इशारों से, बातों से, सच्चाई से सम्राट अशोक में भी हो सकती है क्या? जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, तो मुझे ये बताओ, क्या बृहदत्त मौर्य राजा एक महान राजा रहा, क्या उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? अब तुम कहोगे मूर्खता वाली बातें कर रही है, नहीं समझेगी धर्म क्या होता है। तो ठीक है, तथागत बुद्ध की मूर्ति में कर दो, फिर वो तो धार्मिक व्यक्ति हैं, कर दो। दक्षिणा का भी कोई इशू नहीं है, दक्षिणा के लिए भी हमने कह दिया, हम पूरी। आप साथियों इस वीडियो को शेयर करो ताकि योग्य पुजारी, पंडित, पुरोहित मिल सके कि हमारे, अगर वो उधर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो इधर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दें। हमें बस प्राण प्रतिष्ठा में 2 ही चीजें चाहिए, एक तो हमारी मूर्तियां बोलनी चाहिए, दूसरा हमारी मूर्तियां चलनी चाहिए, ताकि हमारा जो मूवमेंट हल्का पड़ गया वो और तेजी से चल सके। और सबसे बड़ा इशू यहाँ शायद भक्तों के दिमाग में विचार ना आते हों आस्था की वजह से, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब प्रभु राम में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन उनकी जो पत्नी है, जिनकी वजह से पूरा जीवन उनका पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से उस युद्ध को पढ़ाया जाता है, जिस युद्ध की वजह से रामायण फेमस है, उस महिला में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी क्या? या केवल राजा राम में प्रतिष्ठा हो जाएगी और सीता को छोड़ दिया जाएगा? यहां भी भेदभाव करोगे क्या महिला के साथ? अगर हो तो फिर लव कुश में भी हो। अगर किसी व्यक्ति में या पत्थर में दोबारा से प्राण डाले जा सकते, तो साथियों इस देश में जो प्राण डालने वाला वर्ग है, पुरोहित वर्ग, पुजारी वर्ग, उसके ब्राह्मण वर्ग में तो कोई मरता ही नहीं, आज तक मरने ही नहीं देते वो लोग अपने किसी